नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले स्तंभ में जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और चौथा निधन है। और इधर सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी और कुशीनगर दिया हुआ है। तो इनका जो हमें क्या कहते हैं, मेल करना है, और जो सही मेल है वो कूट के माध्यम से यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए, बी और सी, डी। इनमें से सही ऑप्शन को बताना है। तो यहाँ पे देखिए, जो उनका जन्म हुआ था वो था लुम्बिनी में, और जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो थी ये बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो प्रथम प्रवचन दिया था उन्होंने वो सारनाथ में दिया था। और जो उनका निधन निधन हुआ था वो कुशीनगर में। तो अब इसमें ऑप्शन देखिए, पहले का जो है वो है तीसरा। तो पहले का तीसरा, ये देखिए, जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें देखिए, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ए राजगृह, ऑप्शन बी दे रखा है मगध, ऑप्शन सी दे रखा है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी कश्मीर। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए राजगृह। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी संघर्ष, ऑप्शन डी पार्श्वक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी महाकश्यप। जो प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध परिषद, यानी कि बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर यानी कि राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई। और इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी कनगनहली, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी राजगृह। अगला प्रश्न देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी वैशाली में, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए राजगृह। अगला प्रश्न देखिए, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी राजगृह। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी कश्मीर। बौद्ध धर्म की जो चौथी और अंतिम संगति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी कालाशोक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी समस्तीपुर, ऑप्शन डी राजगीर। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। सिंहली अनुश्रुतियों यानी कि दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र टिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न देखिए, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो जो ये इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी कपिलवस्तु में। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन ए जैन की, ऑप्शन बी हिंदू की, ऑप्शन सी पारसी की, ऑप्शन डी बौद्ध की, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। जो त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है वो बौद्ध धर्म की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए अहिंसा पर जोर, ऑप्शन बी जाति विहीन समाज, ऑप्शन सी देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, ऑप्शन डी स्तूप की पूजा। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बौद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। ये बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न देखिए, चीनी यात्री शुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य, ऑप्शन बी 525 ईस्वी से 529 ईस्वी के मध्य, ऑप्शन सी 545 ईस्वी से लेकर 552 ईस्वी के मध्य, ऑप्शन डी 592 ईस्वी से लेकर 597 ईस्वी के मध्य और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो चीनी यात्री शुंगयुन 518 ईस्वी में भारत में आया, इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियों को एकत्रित किया। अगला प्रश्न देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी यानी कि बीसी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं और 6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। ये मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी हर्ष। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया और महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बौद्धिस्तों की पूजा भी प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। तो यहाँ 4 ऑप्शन रखे, ऑप्शन ए कौंडिन्य एवं कालदेवल, ऑप्शन बी आनंद एवं अश्वघोष, ऑप्शन सी अलार कलाम
एवं रुद्रक रामपुत्र, ऑप्शन डी शारिपुत्र एवं नागसेन। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी अलार्क। महाअभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुंचे थे तथा उनसे दीक्षा ली। कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आजीवक संप्रदाय, ऑप्शन बी वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी शैव संप्रदाय। तो जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी आत्म दमन, ऑप्शन डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आत्मदमन। तप यानी कि आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया। अगला प्रश्न देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म में, ऑप्शन बी जैन धर्म का, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म का, ऑप्शन डी तंत्र का। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ऑप्शन ए गांधार शैली, ऑप्शन बी मथुरा शैली, ऑप्शन सी मौर्य शैली, ऑप्शन डी गुप्त शैली, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ई है, यानी कि कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तथ्य बुद्ध एवं बौद्धिस्टों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। हेंस स्वयं के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गंगाधर गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन पटना। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी राजगीर। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर की पहाड़ी यानी 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी मगध में, ऑप्शन डी वैशाली में। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम यानी कि कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी में पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशूला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। अगला प्रश्न, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ऑप्शन ए जामाली, ऑप्शन बी योशुद, ऑप्शन सी विपिन, ऑप्शन डी प्रभाष। तो जिस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए जामाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था तथा उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री पत्नी का नाम यशोदा था तथा उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जामाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष का स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मनेर, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी जलान फोर्ट, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इनका मोक्ष स्थान था वो पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान यानी कि निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया।
अगला प्रश्न देखिए, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो जिस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पावापुरी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए 12 अंग, ऑप्शन बी 12 उपांग, ऑप्शन सी 14 पूर्व, ऑप्शन डी 14 उप पूर्व। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है 14 पूर्व। 14 पूर्व यानी कि पूर्ण प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन ए आजीविकों ने, ऑप्शन बी थारुओं ने, ऑप्शन सी जैनों ने, ऑप्शन डी तांत्रिकों ने। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए आजीविकों ने। मौर्य युग में गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आश्रय गृह बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखिए, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। पहला सटीक ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान, दूसरा सच्ची आस्था यानी कि सम्यक दर्शन तथा सटीक क्रिया यानी कि सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी आत्मदमन, ऑप्शन डी रीति और रिवाजों की अस्वीकृति। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी आत्मदमन। अगला प्रश्न देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी राहुलो भद्र, ऑप्शन सी मखिली मखिली गोशाल, ऑप्शन डी उपाली। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मखिली गौशाल। मखिली गौशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है जिसके अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अगला प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी स्थिरमती, ऑप्शन सी स्थूलभद्र, ऑप्शन डी सुधर्मन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी स्थूलभद्र। यानी कि पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति सभा का आयोजन चतुर्थ शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी खारवेल, ऑप्शन डी हुविशक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी खारवेल। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत में भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राकृतिक भाषा में है। अगला प्रश्न देखिए, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी जिम्भिक ग्राम। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी जिम्भिक ग्राम। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात
जिम्भ्रिक ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वह कैवलिन कहलाए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको आने वाली अपडेट से अवगत कराया जाए।